नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो इथेनोइक एसिड होते हैं जैसे कलरलेस लिक्विड एंड हैज अ सोर टेस्ट, क्योंकि एसिड का टेस्ट ही कैसा होता है बेटा, सोर टेस्ट होता है, ठीक है। इट इज मिजिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस लाइक एल्कोहल, एल्कोहल भी जैसे मिजिबल था ऑल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, है ना, ऐसे ही जो एसिडिक एसिड है वो भी कैसा है आपका, मिजिबल है विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ओके, किसी भी रेशियो में आप इसे मिक्स करो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड कितना है बेटा, 391 केल्विन। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हम देख रहे हैं इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, है ना। अभी से हम एसिड बेस और सॉल्ट में डिटेल में पढ़े थे इसके बारे में। बट इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ब्लू लिटमस टू रेड, नॉट इन इथेनोइक एसिड। हाँ, इथेनोइक एसिड के बारे में नहीं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लिटमस पेपर वाली चीजें, पीएच वैल्यू चेंज के बारे में, ठीक है। सो ये वीक एसिड है, ठीक है, बट इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और ब्लू टू रेड कौन करते हैं आपके, एसिड वाले, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम रिएक्शन विद मेटल, है ना, जैसे हमने इथेनोइक एसिड में भी रिएक्शंस करवाई थी, सॉरी इथेनॉल की रिएक्शंस करवाई थी सोडियम मेटल से, है ना। ऐसे ही बेटा हम रिएक्शंस देख रहे हैं इथेनोइक एसिड की, रिएक्ट विद मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, जिंक एटसेट्रा टू फॉर्म मेटल इथेनोएट। अब मेटल क्या, मेटल जो भी आप ले रहे हो, सोडियम ले रहे हो तो सोडियम इथेनोइट, पोटेशियम ले रहे हो तो पोटेशियम इथेनोइट, ओके, एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। जस्ट रिएक्शन इज जस्ट लाइक है इथेनॉल वाली रिएक्शन जो है ना, देखो मैं इथेनॉल वाली रिएक्शन लिखता हूँ तो आप इजीली कंपेयर भी कर सकते हो, CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शंस करवाई थी हमने किसके साथ में, सोडियम के साथ में। सो ये क्या फॉर्म कर रहा था बेटा, इट फॉर्म CH3 CH2ONA प्लस H2। बैलेंसिंग के लिए हमने देखा था सभी को कितना किया था बेटा, 2। सेम यहां पर भी हो रहा है, यहां पे भी देखो OH तो है ही, है ना, बस O की जगह पे क्या आ गया है यहाँ पर, H2 की जगह पे क्या आ गया आपका O। पूरी रिएक्शन पैटर्न क्या है, पूरा सेम है। सो अगर आप इथेनॉल याद कर लोगे तो इथेनोइक एसिड भी याद हो जाएगा, है ना, लेकिन यूजेस वगैरह डिफरेंट है, ध्यान रखना। सो क्या कर रहा हूं अब मैं, H हटाओ, किसको ऐड करोगे, सोडियम्स को, ठीक है। हमें पता है कि एक सिर्फ फ्री H तो प्रेजेंट होगा नहीं, H हमेशा किस फॉर्म में रिलीज होता है, H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो H2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन रिलीज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कितना लिया है इथेनोइक एसिड को, 2 फॉर्म, ठीक है। और 2 सोडियम आएंगे तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, इसलिए सोडियम भी कितना लिया है, 2, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम इथेनोइड, ठीक है। इथेनोइक एसिड में कौन ऐड हो गया आपका, सोडियम, तो क्या नाम देंगे हम इसे, सोडियम इथेनोइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन एक बार और करवाई हमने किसके साथ, जिंक के साथ। बेटा सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन जिंक की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2, 2 बनाता है, ठीक है। सो अब क्या करोगे, 2 ये लोगे, लेकिन जिंक की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, सिर्फ 1 ही होगी, ओके। सो ये जो 2 नेगेटिव पार्ट है ना, यहाँ पे H पॉजिटिव फॉर्म में होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रख लो एक बार। सो CH3COO कितने, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे किसके साथ, जिंक के साथ, और क्या रिलीज कर देंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक। सो अब आपको जिंक मेटल की रिक्वायरमेंट 2 नहीं होगी, क्योंकि एक ही जिंक 2 एसिड्स के साथ में रिएक्शंस कर सकता है, करेक्ट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। सो लेट्स सी, सेकेंड इसमें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, ओके। सो जो एक्टिव मेटल्स होती है बेटा, एक्टिव मेटल्स कौन सी होगी आपकी, लाइक जैसे सोडियम्स वगैरह हो गई, ठीक है। सो व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, ओके, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ओके, जिंक एटसेट्रा, सो टू फॉर्म ए मेटल इथेनोइड्स एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। क्या फॉर्म करते हैं, मेटल इथेनोइड एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। सो लेट्स सी द वन एग्जांपल्स। सो CH3COOH, ओके, क्या हो गया ये हमारा बेटा, इट इज अ इथेनोइक एसिड, ओके। सो व्हेन दिस इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, ओके। अब मेटल्स क्या होती है, जैसे सोडियम दे रहे हैं हम, तो सोडियम क्या है, थोड़ी रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। सो ये क्या करती है, जो एसिड होते हैं उस एसिड में से जो हाइड्रोजन होते हैं उस हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो अब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है तो एक H के फॉर्म में तो रिमूव होगा नहीं, है ना। हम देखते हैं हमेशा क्या लिखते हैं हम इसे,
H2 डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 एसिड लेना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिया है 2CH3COOH, ओके। अब एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए मुझे कितने लगेंगे सोडियम में बेटा 2, ठीक है। 2 सोडियम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। समझ में आता है इतना। सो अब क्या होगा, H की जगह पे कौन आ जाएगा, Na। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3COONA, और क्या रिलीज होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं हम इसी का, कि व्हेन इथेनोइक एसिड इज रिएक्ट विद जिंक। अब देखो यहाँ पर जो सोडियम था बेटा, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, ठीक है। लेकिन जो जिंक हम देखते हैं, जिंक जैसे हम देखते हैं ZnCl2 फॉर्म, ठीक है, ZnSO फॉर्म, है ना, ये फॉर्मूले हमने देखे होंगे, ठीक। अब अगर इनको भी देखोगे आप, डिस्क्राइब करोगे तो Cl2 है, तो एक माइनस होता है एक क्लोरीन पर, तो 2 हो गए। सो यहाँ पे भी Zn कितनी स्टेट में है, +2 में। इसे आप ब्रेक करोगे तो इज अगेन इन +2 एंड इज -2। तो जिंक जो होता है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 शो करता है जनरली, ठीक है। सो अगर +2 है तो क्या होगा, एक ही जिंक 2 नेगेटिव पार्ट से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट कौन होगा यहाँ पे H, नेगेटिव पार्ट कौन होगा, एसीटेट, ठीक है। सो जिंक कितने, 2 एसीटेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2CH3COO कितने 2, और एक ही जिंक से क्या होगा, कंबाइन, ठीक है। सो 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी, लिबरेटेड होगी, ठीक है। सो जनरली जब आप मेटल्स की रिएक्शंस करवाओगे किसके साथ में, एसिड के साथ में, ठीक है, तो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगी, और मेटल्स किसकी जगह पे आएंगे, आपके हाइड्रोजन की प्लेस पे, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाय कार्बोनेट्स, ओके। सो जब भी आप रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ बेटा, कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट के साथ में, सो जब भी इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेंगे तो ये जनरली क्या इवॉल्व करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आप मेटल एंड नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज में बहुत डिस्कस किए हैं, ठीक है। जब भी आप कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट की रिएक्शंस करवाओगे तो एक प्रोडक्ट तो हमारा फिक्स्ड होता है, कौन सा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, यहाँ पे इवॉल्व होगी, ठीक है। लेट्स सी द वन एग्जांपल्स, ओके। हमने क्या लिया, एसिड, अब ये क्या हो गया मेरा, कार्बोनेट फॉर्म में Na2CO3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, आपका मेटल है, तो इससे पहले जो हमने रिएक्शंस देखी थी, किसके साथ रिएक्शंस करवाई थी, मेटल के साथ। तो जब हम मेटल के साथ इस एसिड की रिएक्शंस करवाएंगे तो H रिप्लेस होगा किसके द्वारा, बाय मेटल्स, ओके। मेटल्स क्या करेगी, H को रिप्लेस करेगी, ठीक है। सो Na किसकी जगह पे आएगा, आपका H की जगह पर, ठीक है। सो वन कंपाउंड इज CH3COONA, ओके। नाउ कार्बोनेट CO3 के केस में क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के फॉर्म में क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब देखो यहाँ पर जब मेटल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो एक तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, सेकेंड कार्बोनेट में से CO2 रिलीज हुआ तो बचा कौन, आपका ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या बनाएंगे ये H2O, ठीक है। सो जब भी मैं इथेनोइक एसिड या एसिडिक एसिड की रिएक्शंस करवा रहे किसके साथ में, कार्बोनेट के साथ में, क्या फॉर्म करेंगे, CO2 एंड H2O, ओके। अब बाय कार्बोनेट के केस में क्या होता है, बाय कार्बोनेट का मतलब मैं एक Na हटा के एक H ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या हो गया, आपका बाय कार्बोनेट हो गया, ठीक है। आई अगेंस्ट कौन सी आपकी, पॉजिटिव पार्ट ही ऐड किया है आपने, किसको ऐड किया है, पॉजिटिव पार्ट सी ऐड हुआ है, ठीक है। अब देखो अगेन सोडियम मेटल से तो क्या करेगी, एसिड में से H को रिलीज किया, सो H की जगह पे कौन आया, आपका सोडियम, फर्स्ट प्रोडक्ट अवर, ओके। नाउ इन केस ऑफ सेकेंड है, अब CO3 में से कौन रिलीज होगा, CO2, तो सेकेंड प्रोडक्ट आ गया आपका कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, ठीक है। थर्ड केस में देखो अब यहाँ पे कौन बचा, एक H, और एक H जो एसिड में से रिलीज हुआ, और CO3 में से CO2, तो एक कौन बचा यहाँ पर, ऑक्सीजन। सो दीज 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन कंबाइन एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। सो जनरली जब भी आप कार्बोनेट वाली चीजों को रिएक्शंस करवाएं या बाय कार्बोनेट के केस में, सो इथेनोइक एसिड क्या देगा आपको, CO2 एंड H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस, इससे तो हम अच्छी तरह से परिचित है ना, ये हमने कहाँ पे पढ़ा, मेटल नॉन मेटल में भी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी, और एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी। नाम ही क्या है बेटा, इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड की आप रिएक्शंस करवा रहे हो किसके साथ में, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, बेस,
और ये क्या है एसिड। सो जब भी एसिड और रिएक्ट करेंगे किसके साथ, बेस के साथ, क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो क्या होगा आपका, ब्रेक डाउन करो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास। ठीक है, क्या बनेगा आपका CH3COO और H और OH क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो इस रिएक्शंस को हम एक और नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आयनिक exchange reaction is also called it. Okay, so when ethanoic acid react with sodium hydroxide then it form sodium ethanoate. Okay, इसका नाम क्या होता है, इथेनोइट, सोडियम इथेनोइट एंड वाटर molecules. Okay, so it's a neutralization reactions. Okay, let's see the uses of ethanoic acids. Okay, for making vinegar which is used as a preservative in a food एंड फ्रूट जूसेस। ओके, क्या मेकिंग करने में, विनेगार। ओके, अगर मैं बेटा विनेगार की बात करूं तो विनेगार क्या होता है आपका 6 to 10%, कितना 6 to 10% एक्वस सॉल्यूशन। ओके, 6 to 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड। किसका, इथेनोइक एसिड का कितना ले रहे हो आप, 6 to 10% एक्वस सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम, विनेगार्स बोलते हैं। ठीक है, और दिस विनेगार इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फूड्स एंड फ्रूट जूसेस को प्रिजर्व करने में यूटिलाइज होता है इसका। ठीक, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट एसिडिक एसिड्स में, आप लैब में देखोगे इसे। ठीक है, फॉर कोएगुलेशन रबर फ्रॉम लेटेक्स। ये जब रबर फॉर्मेशन होता है तो उसको लेटेक्स में कन्वर्ट करने के लिए या कोएगुलेशंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, इथेनोइक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका द प्रिपरेशन ऑफ डाइस, परफ्यूम एंड मेडिसिन में भी किसका यूज होता है आपका, इथेनोइक एसिड्स का। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर्स का लास्ट टॉपिक, दैट इज अ सोप एंड डिटर्जेंट्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज अ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर द लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड एक पार्ट है और उसी से अटैच है आपके कौन, लॉन्ग चेन, किसकी, सोडियम सॉल्ट सोप। ओके, अब सोप क्या होते हैं, देखिए सोप में क्या होगा आपका, सेम डेफिनेशन आती है। देखिए, सोप आर द लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दूं तो सोप हो गया, और अगर आपने सल्फोनिक एसिड बोल दिया तो क्या हो गया आपका, डिटर्जेंट्स हो गया। ठीक है, सो लेट्स सी द सोप। ठीक, तो ये लॉन्ग चेन हो गई C13H15। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका COONA। ठीक है, जैसे सोडियम स्टेराइड। नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 13, इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। ये सॉल्ट ही हुआ ना, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। ओके, अब इसको देखते हैं अपन कि जो स्ट्रक्चर होता है सोप मॉलिक्यूल्स का वो क्या है। हमने दो चीजें बोली, एक तो सोडियम का सॉल्ट है, दूसरा आपने बोला लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा मेरा, यहां से लेके यहां तक ये जो बोल रहे हैं हम, इट्स अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। हमने देखा था C13 के अराउंड आ रहे थे, तो ऐसा मैं लिखूंगा तो यानी सी कितने कंबाइन होंगे इससे बेटा 13 तक। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका, ये एक हो गया लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, सेकेंड सोडियम एसिड। ठीक है, दो वाले पार्ट हो गए आपके, एक तो सोडियम सॉल्ट और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक, अब ये जो सोप होता है इसमें दो पार्ट, एक जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन बोल रहे हैं हम, इट्स अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इसका नेचर कैसा होता है, इट्स अ हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। ओके, एंड सेकेंड पार्ट जो हम बोल रहे हैं सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम। ओके, ये कैसा होता है, इट इज अ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है इट्स वाटर लविंग। ओके, ये क्या होंगे, वाटर से इजीली अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, इट्स अट्रैक्ट टुवर्ड द वाटर। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि ये वाटर लविंग है। ठीक है, अट्रैक्ट होंगे वाटर से। और हाइड्रोफोबिक, फोबिक में क्या होंगे बोल रहे हैं हम, ये वाटर से रिपल होंगे। ठीक है, मतलब ये वाटर से दूर जाना चाहेंगे
और ये वाला जो हिस्सा है हाइड्रोफिलिक, ये वाटर के पास आना चाहेगा, ठीक है, गॉट इट इतना। सो जनरली स्ट्रक्चर ऑफ सोप में हम दो पार्ट पढ़ते हैं कि एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन है इट वर्क एज अ हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स, एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट है वो किसकी तरह यूज हो रहा है आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स की तरह, ठीक है, हाइड्रोफिलिक विच वाटर लविंग और वी कैन से दैट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द वाटर, ओके, एंड हाइड्रोफोबिक क्या होगा वाटर रिपल होगा, ठीक है। सो ये वाटर से दूर जाने वाला हिस्सा है कौन सा आपका हाइड्रोकार्बन, और आयनिक पार्ट जो है वो वाटर से क्या होगा अट्रैक्ट होने वाला पार्ट से, गॉट इट। सो एक पार्ट जो है वो वाटर लविंग है अट्रैक्ट होगा, और एक पार्ट जो होगा वो वाटर से रिपल्स होगा, गॉट इट। सो लेट मी सी द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। सो हमने देखा कि जो सोप है उसमें दो पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है। सो जब आप सोप को डिसॉल्व करोगे किसमें इन अ वाटर, सो ये क्या करेगा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा विच इज कॉल्ड एज मिसेल और माइसेल, ओके। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको ब्लू पार्ट जो दिख रहा है वो क्या है आपका वाटर, ओके, एक्वस सॉल्यूशन लिया। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है सोप को डिसॉल्व कर दिया, डिटर्जेंट को आप क्या करेंगे जनरली डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट देखूं, एक सोप का जो हिस्सा देखा था हमने, जो इसको हमने बोला था हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, तो ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा ये कैसा है हाइड्रोफिलिक है, देखिए तो किसकी तरफ है, इट्स टुवर्ड द वाटर, ये वाला हिस्सा कहाँ पर है वाटर की तरफ है, ठीक है। ये वाला हिस्सा कैसा हो गया, ये वाटर से रिपल वाली चीज है जिसको हमने क्या नाम दिया था हाइड्रोफोबिक टेल, ओके, और हाइड्रोफिलिक हेड, ओके, हेड और टेल भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो एक्वस सॉल्यूशन में हमने देखा था दो पार्ट, ठीक। हेड को हम कुछ इस तरह से, जैसे हमने बोला था ना लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन इस तरह से, और फिर यहाँ पे हमने देखा था सोडियम और एन वाली चीजें, ठीक है, डबल बॉन्डेड ओ और ओ वाली, है ना। सो इस वाले हिस्से को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और ये वाला जो आयनिक पार्ट था इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट। सो इट्स अपर हाइड्रोफिलिक हेड एंड दिस हाइड्रोफोबिक टेल, ओके। सो ये हेड और इससे ये जुड़ी हुई चीजें, ये दिस है ना, इससे ये वाली चीजें, गॉट इट। सो ये क्या फॉर्मेशन करती है, इट फॉर्म अ मिसेल्स, ओके, और इसी मिसेल्स की अब से आप क्या करते हैं क्लींजिंग एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक। सो लेट्स सी द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक। अब देखो ये वाला हिस्सा समझ में आ रहा है मुझे, ये किसका पार्ट है आपका, ये एक्वस सॉल्यूशन, ब्लू कलर जो दिख रहा है ये क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर है। उस वाटर में मैंने क्या किया सोप या डिटर्जेंट्स को आप क्या कर रहे हो मिक्स कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें से एक ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है आपका हाइड्रोफिलिक है, वाटर की तरफ होगा, ठीक है। और जो टेल होगी बेटा, ये जो टेल होगी ये किसकी तरफ होगी, ये वाटर से रिपल होगी, ठीक है। अब देखो वाटर से रिपल हो रही है, ठीक है, वन पार्ट विच अट्रैक्ट और सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं रिपल हो रही है, ठीक। अब देखो ये ग्रीस वाला हिस्सा मतलब क्या है कि आपका जो भी आपके सरफेस है क्लॉथ, जैसे मैं ये ले रहा हूँ सरफेस इन द सेंस इज अ क्लॉथ, ठीक है। सो क्लॉथ के केस में क्या हो रहा है आपका, अब क्लॉथ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, है ना, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं आपका स्वेट हो सकते हैं, ऑयल ग्रीस सारी चीज़ें, कुछ भी जो डस्ट पार्टिकल हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्लॉथ से कौन अटैच है आपका डस्ट पार्टिकल, जिसे हमने क्या बोल दिया यहाँ पर ग्रीस है, ठीक। ब्लू कलर जो दिख रहा है वो क्या है आपका इट्स वाटर, ओके। अब वाटर में हमने क्या किया है सोप या डिटर्जेंट्स को डिसॉल्व किया है, ठीक है। अब देखो जो वाटर से लविंग होगा वो तो टुवर्ड्स वाटर होगा, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होती है टेल वो किसकी तरफ होगी, वो वाटर से तो रिपल होगी। सो जो आपका डस्ट पार्टिकल है उससे क्या होगी अट्रैक्ट होगी, ओके, इट्स अट्रैक्ट टुवर्ड द ग्रीस ऑयल और डस्ट पार्टिकल्स, ओके। सो इस कंबाइन विद डस्ट पार्टिकल, ये जो हम ग्रीस बोल रहे हैं इससे कौन कंबाइन होगा आपका जो टेल वाला हिस्सा है, ओके। इस टेल पार्ट इज कनेक्ट विद द डस्ट पार्टिकल्स। सो एक पार्टिकल्स आया ये कनेक्ट हुआ, सेकेंड अगेन इज कनेक्टेड, थर्ड और कनेक्ट होते जा रहा है। अब क्या करोगे, जैसे आप उसको वॉश आउट करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे सारी चीजें जैसा हमने देखा ना मिसेल फॉर्मेशन। सो मिसेल फॉर्मेशन में भी क्या था आपका पूरा जो सोप और डिटर्जेंट्स थे वो उसमें हेड आ रहे थे, और यही हेड क्या कर रहे थे टेल से इस तरह से कनेक्टेड थे टेल से, ठीक है। अब ये जो टेल जितनी भी थी, यहाँ वाला जो हिस्सा है बेटा इट इज अ डस्ट पार्टिकल्स अवर, ठीक है। क्या है ये डस्ट पार्टिकल्स है। अब ये पूरा हिस्सा ऐसी मिसेल का फॉर्मेशन हो रहा है इन अ वाटर सॉल्यूशन, ठीक। अब क्या होगा, अब जैसे ही आप क्या करोगे
क्लॉथ को सोप या वाटर वाले सॉल्यूशन में से क्या करोगे, बाहर निकालोगे। सो जैसे ही बाहर निकालोगे तो देखो ये वाला जो हिस्सा है इट्स वाटर लविंग, ये क्या होगा, अट्रैक्ट टुवर्ड द वाटर, वाटर से अट्रैक्ट होगा तो कहाँ रहना चाहेगा, है ना, इट्स लेफ्ट इन अ वाटर सॉल्यूशन। ओके, सो ये जैसे ही आप वाटर में से क्लॉथ को बाहर निकालोगे, सो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पूरा ऑयल और ग्रीस के साथ में तो इनने मिसेल फॉर्मेशन किया। ओके, और मिसेल फॉर्मेशन कहाँ पे रहेगा आपका, इन वाटर और एक्वस, कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका, इन वाटर और एक्वस, क्योंकि जो हेड है इट्स अ वाटर लिविंग पार्ट। ओके, और जो टेल था वो हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा था। ठीक है, सो अब क्या होगा आपका, ये देखो मिसेल वाली सारी चीजें कहाँ पर आ गई आपके एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, डिटर्जेंट का जो आपने सॉल्यूशन लिया था उसी में कौन है आपके 10 पार्टिकल कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मिसेल विथ सोप। ठीक, सो ये तो कहाँ पे रहेंगे आपके वाटर में, और क्लॉथ जो है, क्लॉथ में जो 10 पार्टिकल अटैच थे जैसे, वो क्या हो जाएंगे अब आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से मिसेल फॉर्मेशंस के थ्रू क्या होता है आपका क्लींजिंग एक्शंस होता है किसका, सोप एंड डिटर्जेंट्स का। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर्स जो है वो फिनिश हुआ है। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय द चैप्टर्स। ओके, थैंक यू गाइस।